सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के 10वें श्लोक पर प्रवचन करने की इच्छा है। तो पहले हम लोग 9 श्लोक तक कर लिए हैं। अब आज 10वां श्लोक होगा। यह श्री भगवान वाच है। श्री भगवान कहते हैं, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। अर्थात वह जो शरीर को छोड़कर जा रहा है, वह जो विषयों को भोगने वाला है, वह जो गुणों से युक्त है, तो ऐसा जो जीवात्मा है वह यदि मूढ़ है तो यह नहीं देख पाता है कि गुणों से संयुक्त है या, और भोग में वह लिप्त हो जाता है। और जो ज्ञान से जो देखते हैं, ज्ञान चक्षु से जो देखते हैं, वे जो हैं वो उसके यथार्थ को देख लेते हैं। तो जो जानने वाले हैं वे अच्छा से देख लेते हैं, जो नहीं जानने वाले हैं वो उसको नहीं समझ पाते हैं। उत्क्रामंतम का अर्थ हो गया कि यह जो भौतिक देह है, स्थूल देह है, इसमें जो प्राण शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, वह यहाँ से प्रयाण करता है, यानी निकलता है, और निकल करके धारण करता है जो हमारा मनस शरीर है, यानी जो वृत्ति है। ये समझ लेना चाहिए, सदैव वृत्ति का ही जन्म होता है, वृत्तियाँ ही बार बार जन्मती। भगवान कृष्ण ने बराबर कहा है कि हम अंतिम समय में जो भी सोचते हैं, प्रयाण काले जो हम लोग की बुद्धि होती है, तो वह वृत्ति जो है वही जन्मती है। कोई व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मता है, ये समझ लेना चाहिए। तो कहा जाने कि वह जो उत्क्रामंतम है कि वहाँ से लेकर के फिर प्रस्थान करना हो। वैसे तो ये जो दिव्य आत्मा है उसको तो कहीं आना जाना नहीं है, उसके तो उत्क्रमण का कोई मतलब ही नहीं है। तो उसको तो यहाँ से वहाँ नहीं जाना, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को नहीं जाना। तो गीता में जो जगह जगह आया है कि एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को जाते हैं, यह जीवात्मा के लिए आया है, यह दिव्यात्मा के लिए नहीं आया है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यानी शुद्ध जो आत्म स्वरूप है उसको कहीं नहीं जाना है, लेकिन जो प्रकृति के साथ जो बद्ध है, यानी प्रकृति के साथ जिसका रिएक्शन हो रहा है, जो उसमें कार्य कारण के चक्कर में फंस गया है, वही जन्म मरण को प्राप्त हो रहा है। उसी के लिए यहाँ उत्क्रामंतम आया है। तो इस तरह से उत्क्रामंतम जो है वह प्रस्थान के अर्थ में आया है। जीव का या इस शरीर को जिसने धारण कर रखा है अपनी कामनाओं के कारण, वो बंधा हुआ है, तो उसके लिए यहाँ पर आया है। तो वहाँ से फिर वह दूसरे शरीर में जब जाता है, वहाँ स्थित होता है। तो जब वहाँ उत्क्रामंत कर रहा है तब वहाँ जब स्थित है तब, और चाहे वह भुञ्जान, और जब वह भोग रहा है तब। तो जब हम लोग का अहंकार भोगता है, हम लोग का मन भोगता है, यानी समझता है, किसी को भोगेगा, प्रकृति के गुण को ही भोगेगा, गुण के आधार पर ही होता है सत रजतम।
तो वे जानते हैं कि ये इसी गुण को भोगना है, उसी में वो आकृष्ट रहते हैं और उसी के लिए चेष्टा करते रहते हैं, बराबर प्रयत्नशील रहते हैं और बहुत इतराते रहते हैं, उसी के लिए सारी ऊर्जा लगा देते हैं भोगने में, अपनी सारी इंद्रियां उसी में खर्च करते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं, अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं, इसलिए कि मैं भोग सकूं अधिक से अधिक, मैं मनुष्य को भोग सकूं, मैं वस्तु को भोग सकूं, मैं समय को भोग सकूं, मैं स्थान को भोग सकूं। तो ये जो है ये गुण का धर्म है। तो व्यक्ति अपनी मूल स्थिति को नहीं जानता है, वह स्थिति जो परिवर्तित नहीं होती, अपरिवर्तित स्थिति है। ये सारा भोग और सारी क्रियाकलाप, सारी चेष्टाएं तो परिवर्तनशील है। तो यह अपरिवर्तनशील जो अस्तित्व है वही महसूस कर सकता है इस परिवर्तनशीलता को। तो वह जब महसूस करता है तो उसको कहते हैं कि इसका ज्ञान चक्षु खुल गया है, तो वह ज्ञान से महसूस करता है। और नहीं महसूस करता है तो उसको भगवान ने कहा है विमूढ़ा, यानी वह मूढ़ है वह व्यक्ति जो इसको देखते हुए भी वो जानता भी है कि हम मरेंगे, ज़्यादा दिन रहेंगे नहीं, 70 80 90 वर्ष 100 वर्ष रहेंगे और भोगते रहेंगे। तो अच्छी चीज़ों को भी भोगेंगे, बुरी चीज़ों को भी भोगेंगे, प्रशंसा भी सुनेंगे, गाली भी सुनेंगे, मार भी खाएंगे, लात भी खाएंगे, परिश्रम भी करेंगे, कहीं कोई थोड़ी तारीफ भी कर देगा और इंद्रियों को कहीं पर थोड़ी देर के लिए तृप्ति भी मिल सकती है भोजन से या दृश्य से या अच्छे अच्छे शब्दों से या संगीत से या अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन से, अच्छी अच्छी गंध से या किसी के प्रेमपूर्ण स्पर्श। तो ये जो इंद्रियां हैं या बहुत काल्पनिक अच्छे अच्छे विचारों से भी हमें संतुष्टि थोड़ी देर के लिए मिलती है, लेकिन ये सब जो है सब क्षीण हो जाना है, सबको यही मिट जाना है। वही लिख लिख के क्या होगा, सब कुछ यहीं चुकाना है। तो ये जो लोग हैं जो इन सब चीज़ों को जानते हुए भी फिर उसी गड्ढे में पड़ते हैं, उसको भगवान ने यहाँ विमूढ़ा कहता है, विशेष रूप से जो मूढ़ है। विमूढ़ा मतलब जो विशेष रूप से मूढ़ है। तो जो जानते हुए भी वही गलती करता है वह मूढ़ है, और जो बार बार वही करता रहता है, जीवन भर वही करता रहता है, वह विमूढ़ है। वो विशेष रूप से मूढ़ है कि इतने लंबे अंतराल तक भी वही करता रहा, फिर भी नहीं सीखा। इतने लात खाया, इतना गाली सुना, अपनों से सुना, अन्य से सुना, सरकार से सुना, समाज से सुना, संस्थाओं से सुना, लेकिन उसे अकल नहीं आई। प्रकृति ने रोक दिया, प्रकृति ने दंड दिया, बहुत सारे जो हैं कांड हुए, कभी आंधी आई, कभी तूफान आया, कभी बहुत वर्षा आई, कभी बहुत प्रचंड धूप हुई, गर्मी से तिरमिलाए, तमाम तरह के दुख झेले, लेकिन भोग की कामना छुटाए नहीं छूटी। जानते हुए भी वही कि फिर भी ये छूट जाएगा, हम नहीं चाहेंगे तब भी ये शरीर फिर भी वृद्ध होकर के मरेगा और कुत्ते की मौत मरेगा, बुरी तरह से मरेगा। हम लोग कहते हैं कुत्ते की मौत करना का सोचते हैं सिर्फ कुत्ता ही मरता है बुरी तरह से, नहीं, आदमी उससे कम बुरा नहीं मरता है। वह तो हम लोग सिर्फ कुत्ते को देख करके अपने को संतुष्ट देने के लिए कहते हैं कि वो कुत्ते की मौत मर गया। कुत्ता भी घूमते रहता है कुतिया के पीछे पीछे, रोटी के लिए झगड़ा करते रहता है, ग्रुप बना करके शिकार करता रहता है, तो अंत में उसकी ऐसी दुर्गति होती है। मनुष्य भी यही करता है, कोई भिन्न नहीं करता है, उसकी भी यही दुर्गति होती है। ये विशेष रूप से मूढ़ है। तो ऐसे लोग विशेष रूप से मूढ़ है, भगवान ने उनको कहा है। ज्ञान चक्षुषु उसको कहा है जो इन सब चीज़ों को देख लेता है, उसके बाद विरक्त हो जाता है, फिर अपना समय सब कुछ जो है ईश्वर में लगाता है, फिर इन सब आसक्तियों से वह हट जाता है। बहुत जीने की कामना नहीं करता, बहुत भोगने की कामना नहीं करता है, न जन की, न धन की, न वस्तु की,
किसी चीज के बिना कामना किए हुए स्वाभाविक रूप से जो कर्म से निसृत होते हैं उसको निकलने देता है, होने देता है। ऐसे ही लोग ज्ञान चक्षुषः हैं, यही लोग ज्ञान वाले हैं। इनकी आंखें जो है ज्ञान से भरी हुई हैं और इसके कारण ये लोग जो है मरेंगे तो ये भी, लेकिन बिना तकलीफ के, शांति से सुख से जिएंगे भी बिना तकलीफ के। पेड़ के नीचे भी रहेंगे तो सुख से रहेंगे, कोई विदाउट एनी कंप्लेन, बिना किसी कंप्लेन करेंगे। और बड़े बड़े महलों में रहते हैं, उनमें भी रात दिन कंप्लेन की बात है, शिकायत से भरे हुए हैं। अपने जीवन को आप आंकिए, अपने जीवन की गुणवत्ता को आप आंकिए अपने शिकायतों से। कितने शिकायतें हैं, जितने शिकायतें हैं उतनी ही गुणवत्ता आपकी खराब है। जितने कम शिकायतें रह जाएंगी, जितना ही आपको नहीं चाहिए होगा कुछ, उतना ही आपकी अवस्था ऊंची होती जाएगी, बेहतर होते जाएंगे आप। वही लोग ज्ञान चक्षु वाले हैं, उन्हीं के ज्ञान की आंखें हैं, जिसको कि त्रिनेत्र भी कहा जाता है। तो उस तरह की ज्ञान की बात भगवान ने की। वैसे को ज्ञान चक्षु यहाँ खुल गया है, जो विषयों के भोगों से, वस्तुओं से, संबंधों से, इन सब से विरक्त हो चुका है, उसकी के ज्ञान चक्षु खुले हैं, बाकी सब वे मूढ़ है। यही भगवान का यहाँ संदेश है। ओम।